गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। यूनिक नेम है क्योंकि कभी कोई सुना नहीं होगा कि नन भाभी स्टडी व्लॉग भी हो सकता है, पर है। हम लोगों ने क्रिएट किया है, सोचा क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए। क्योंकि आपको नन भाभी के बहुत सारे चैनल मिलते होंगे, नन भाभी डांस, नन भाभी व्लॉग, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के। तो स्टडी व्लॉग वाला नहीं था, तो हम लोगों ने इस वजह से इसका नाम स्टडी व्लॉग रखा, नन भाभी स्टडी व्लॉग। जैसा कि मेरी दीदी और मैं दोनों लोग पढ़ाई करते हैं, और आज की सुबह कुछ 5:30 बजे हुई थी। और जो दैनिक कार्य होते हैं सबके साथ, सबके यहाँ होते हैं, सबके साथ होते हैं, हर पर्सन के साथ होता है। तो वो सब करने के बाद मैं 5:40 पे कुछ अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। 6:30 बजे तक ही हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि बाबू का स्कूल भी होता है। स्कूल के टाइम में हम लोग 6:30 बजे किचन में एंटर कर जाते हैं। तो 8 बजे तक टारगेट रहता है कि 8 बजे तक सारा काम, नाश्ता और खाना सब कुछ बन जाता है, जिससे कि बीच वाला जो हमारा टाइम होता है वो हम पढ़ाई के लिए रख सकें। और अगर हम कभी खाना नहीं बनाते हैं तो फिर पूरा दोपहर भी उसी में बीत जाता है। इसलिए हम लोगों ने यही रखा है कि फर्स्ट 1.5 घंटे 2 घंटे में, जितना भी सुबह का टाइम है, जितनी देर में बाबू के लिए लंच बनता है, उस टाइम में नाश्ता खाना सब बन जाता है। और जो भी पढ़ाई कर रही होंगी लेडीज़, जिनकी शादी हो गई होगी, जिनके बच्चे होंगे, मैं भी यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो एक तो आप सुबह उठ के मॉर्निंग स्टडी कर सकती हैं जब आपका बेबी सो रहा हो। जैसे आपका बेबी स्कूल जाने वाला हो तो सुबह 2 घंटे तो आराम से निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप जब स्कूल जाएगा आपका बच्चा, उसके बीच में जितना भी टाइम है वो पढ़ाई को दीजिए। तो इससे आपका मोटा मोटा 5 से 6 घंटे आराम से निकल जाएगा। अगर आप एक मॉम हैं और या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ के लिए भी सेम है, सुबह उठ के आप पढ़िए। आज मेरा टॉपिक कुछ अलग है। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम 10 से 12 जून में होने वाला है, तो उसको कैसे क्रैक किया जाए, क्या सही तकनीकी होती है, क्या। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोज़ इस पे आ रहे हैं कि रणनीति की बता रहे हैं, सब अपना अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, पर हम किसी के आइडियाज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हम किसी के आइडियाज़ को अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर लें और उसी के अनुसार अपनी लाइफ को चलाएं। हमारी लाइफ है, हमें अपने अनुसार चलाना पड़ेगा, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो आप एक फैमिली में रह रही हैं, और आपको ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप किसी को परेशान करके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे या फिर जितना टाइम है फुल टाइम आप परिवार में ही दें, सेवा करें, लेकिन हाँ, किसी का दिल दुखा के भी आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। यही बात है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 6 मई है आज के दिन, तो समय बिल्कुल नहीं है, देखा जाए तो 1 महीना ही बचा है। तो बात करते हैं कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक करना है और क्या क्या करना है। तो अब तो पढ़ाई करने का टाइम बचा ही नहीं है। बहुत सारे जो लोग जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, तो वो लोग मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे। मॉक टेस्ट बेस्ट है, मैं यही कहूँगी। मॉक टेस्ट देते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस पॉइंट पे, तो उसको नोट डाउन करिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले उसको रिवीजन पे जाएं तो वो एक नज़र में देख लें। उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और सेकंड पॉइंट ये है कि प्लान योर डे। मैं हमेशा हर वीडियो में अक्सर मैं कहती आई हूँ कि आप अपना अगला दिन कैसे आपका बीतेगा वो आपके ऊपर है। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अलग मैटर है, मतलब वो तो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक दिन रात में पहले जो आने वाला कल है उस पूरे दिन का स्लॉट तैयार करें कि मुझे इतना ऐसे ऐसे कवर करना है। और कुछ देर की पढ़ाई के बाद, लगभग 1 घंटे की पढ़ाई के बाद, मैंने फिर मॉर्निंग का व्यू लिया, जो कि सन को देखती हूँ, सन को प्रणाम करती हूँ। सूर्यदेव को सुबह प्रणाम करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है, मम्मी भी मेरी हमेशा कहती हैं कि सूर्यदेव को सुबह जल दिया करो, क्योंकि बताया जाता है सूर्यदेव विद्यार्थी के लिए बहुत, कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा है और पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। और इसमें आपको मेरी चिड़िया भी दिखी, उसने अंडे दे दिया है पर बच्चा नहीं निकला है। तो वो जब भी हम लोग देखते हैं 24 घंटे वो अपने अंडे के पास बैठी रहती है, कहीं नहीं जाती। तो
कहीं पता नहीं क्या खाती है। मैं तो यही सोचती हूँ कि क्या खाती। मैंने पानी भी रखा उसके लिए, चावल भी रखा, पर उसने कुछ नहीं खाया। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि यार माँ क्या करती है अपने बच्चों के लिए। उस चिड़िया का तो अपने बच्चे से कोई स्वार्थ भी नहीं है। मतलब वो कभी ये भी नहीं सोचेगी कि वो मुझे पानी पिलाएगी, या फिर वो बस वो चिड़िया हुई, अंडे से चिड़िया निकलेगी और वो उड़ जाएगी कहीं, वो कहीं और। तो माँ भैया, माँ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसानों में भी देखा जाए तो माँ अपने बच्चे के लिए हर एक चीज़ करने की कोशिश करती है जो उसका बच्चा चाहता है। और चिड़िया में तो मैं देख रही हूँ, अभी लगभग 10 दिन हो गए हैं वो चिड़िया वहीं पे बैठी रहती है अपने अंडे के पास की, ताकि उसका अंडा कोई ना छू ले, या फिर उसको हीट देती है। कहा जाता है कि एक टेम्परेचर देना पड़ता है, उस पर उस अंडे को रखना पड़ता है। तो वो कर रही है, इतनी गर्मी है बाहर लेकिन वो कर रही है। तो सारी माँओं को मेरा प्रणाम। माँ होना इस दुनिया में बहुत ही गर्व की बात है, और बहुत ही कठिन, कहा जाता है ना कठिन जर्नी वो है। तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो प्लान अपने डे को एक दिन पहले प्लान करें ज़रूर। और जो मैरिड गर्ल हैं स्पेशली उनको बता देती हूँ मैं कि वो अपना स्लॉट तैयार करें। वो मॉर्निंग के टाइम को 2 से 3 घंटे स्टडी में ज़रूर दें, 2 घंटे तो दें। अगर आपके घर में जैसा माहौल है, सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो आप 4 बजे उठ जाइए। अगर आपके घर में लेट उठते हैं लोग, 8 बजे उठते हैं, तो आप 5 बजे उठिए। तो 2 घंटा आपको सबके उठने से पहले अपने घर में 2 घंटे पहले उठना है। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बीच में अगर अभी तो 1 ही घंटा पढ़ पा रही हूँ क्योंकि रात में लेट हो जाता है सोने में, तो 2 घंटा मैं सोचती हूँ किसी न किसी की कीमत पे सुबह निकल जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है पूरे दिन। मतलब एक उत्साह रहता है अंदर में कि कितना अच्छा लगता है कि हाँ मेरी थोड़ी पढ़ाई तो हो गई सुबह के टाइम, और ऐसा फ़ील होता है कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टडी रूटीन ज़रूर रखें अपने स्लॉट में। ठीक है, चाहे वो आधे घंटे हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है माइंडसेट अच्छा रखें, अपना दिमाग को फिजूल की चीज़ों में से न भरें। इससे क्या होगा, आप अगर नेगेटिविटी से भरेंगे तो आप नेगेटिव जोन में जाएंगे और उल्टा सीधा सोचते रहेंगे। तो अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिविटी में रखें और उन लोगों से ही बात करें या मिलें जो आपको अच्छा फील कराते हों, और भीड़ में फोकस ना करें। अगर आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में बहुत भीड़ है, लाखों लोग, 400 की सीट रहती है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 4 लोग का होता है। तो आप भीड़ पे फोकस ना करें, आप बस ये देखें कि उस एग्ज़ाम की नीड क्या है, सिलेबस क्या है, फोकस करें उस एग्ज़ाम पे, और वो एग्ज़ाम चाहता क्या है आपसे। सिलेबस, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं इसका मतलब यही है कि वो क्या चाहता है आप जान जाएंगे। और सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, रिवाइज़ करें, जितना हो सके उस सिलेबस के थ्रू आप जाएं। ठीक है, और लास्ट थिंग मैं यही बोलूँगी कि आप ये जानिए कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको खुशी मिलती है पढ़ाई कर कर, या फिर आपको एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, या फिर पैसे कमाने के लिए, या फिर आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप पैसे के लिए आपको बहुत सारे पैसे कमाने हो इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर आपको अंदर से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत आज ज़रूर करिए कि आप खुद से पूछिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और जो भी मैरिड गर्ल्स हैं वो बताती नहीं है किसी से कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर सबसे कह दीजिए कि मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। इससे क्या होगा, वो लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको और आप एक अच्छी वे में पढ़ाई कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह हमारा 6 घंटे की स्टडी